हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। सो हम अपना टॉपिक लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो सपोज ये आपका एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है L। सपोज इसकी लेंथ है L एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। देन वॉल्यूम कैन बी गिवन बाय, वॉल्यूम आ जाएगा V इज इक्वल्स टू AL। मान लीजिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस प्रेजेंट है वो है n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसमें मूव कर रहे हैं तो वो है मान लीजिए n। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आ जाएगा आपका NaL, n इंटू AL, यानी से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हर एक इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज कैरी करते हैं E माइनस, E नेगेटिव चार्ज, सो दिस कैन बी रिटन एज En इंटू AL। यह आ गया इसका चार्ज। ना पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं इसका V, पोटेंशियल डिफरेंस इज V। देन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस विल बी E इज इक्वल्स टू V अपॉन लेंथ। ठीक है। सो ये जो पूरी कंडीशंस हैं ये हमें गिवन है, ये भी सिर्फ कंडीशंस आई हैं। एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। वॉल्यूम है AL, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n थे, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए n इंटू AL। चार्ज E है, पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V अपॉन L आ गया, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ये कुछ ना कुछ टाइम लेंगे फ्रॉम मूविंग टू वन पोजिशन टू अदर। सो टाइम हम मान लेते हैं, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो डिस्टेंस से कवर कर रहे हैं लेंथ L और उनकी वेलोसिटी है VD विच इज़ आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ हम निकालते हैं अब करंट, जो हमारा मेन डेरिवेशन था करंट। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। सो Q, अब देखिए Q था चार्ज, और चार्ज हमने फाइंड आउट किया है दिस ENAL, तो चार्ज की जगह पुट कर देंगे ENAL। ठीक है। अब टाइम, टाइम हमने फाइंड आउट किया है ये L अपॉन VD, तो यहाँ लिख देंगे L अपॉन VD। यहाँ से L और L कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू बची वो है ENAVD। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी आप सीधा अगर देखें, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, वी कैन ऑल्सो सी दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, हम अगर इसमें चाहें तो हम करंट डेंसिटी का रिलेशन भी ऐड कर सकते हैं। करंट डेंसिटी, सो करंट डेंसिटी होता क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था दैट इट इज़ डिनोटेड बाय J, और इसका फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया, राइट। सो I अपॉन A इसका फॉर्मूला है। इसमें अगर वैल्यू पुट करें, सो I की वैल्यू हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से आती है ENAVD, अपॉन में है A कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू बची वो है J इज इक्वल्स टू ENVD। ठीक है, ये बची वैल्यू। अब हमें आगे भी पता है कि यहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD का फॉर्मूला हमने फर्स्ट वीडियो में डेराइव किया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार जाके देख सकते हैं। फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू टाउ अपॉन में M। टाउ क्या है, सो टाउ है यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम, कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड, M है मास और E है आपका इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे आप देखेंगे इसी कि E और E बन जाएगा E स्क्वायर N कैपिटल E टाउ अपॉन में M। ये रिलेशन होता है बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ हम फर्दर अगर सॉल्व करना चाहें तो हमें ये पता है कि जो करंट डेंसिटी है दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज सिग्मा इंटू ई, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।
अगर हम जे की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें सिग्मा इंटू ई, ये मैंने जे की जगह ये वैल्यू पुट करी है सिग्मा इंटू ई, और राइट हैंड साइड हम ऐसे ही लिख दें ई स्क्वायर एन कैपिटल ई टाउ बाय एम। सो यहाँ से कैपिटल ई कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू बची वो है ई इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर एन टाउ अपॉन एम। तो ये था हमारा तीसरा रिलेशन। ये था फर्स्ट बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेकंड हमने इसमें करंट डेंसिटी को इन्वॉल्व किया, और थर्ड हमने इसमें सिग्मा की वैल्यू में भी फॉर्मूला का राइट। सो फर्स्ट चीज़ हमने देखी थी करंट, सेकंड चीज़ हमने देखी थी करंट डेंसिटी जे, और थर्ड में हमने देखा है रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड टॉपिक विच इज़ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ नोटेड बाय म्यू। सबसे पहले इस शब्द का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये कंडक्टर है, दो कंडक्टर हैं एक्चुअली, दोनों सेम लेंथ के हैं। लेंथ है इस एल ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर, सेकेंड भी लेंथ है एल, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, यहाँ भी ए। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट कंडक्टर में है उतने ही इलेक्ट्रॉन सेकेंड कंडक्टर में भी प्रेजेंट है, राइट। दोनों पे फोर्स एक्सर्ट का फोर्स है वो है एफ, पर दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डिफरेंस है। मान लीजिए इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी_d_1 और ये है वी_d_2, यानी कि जो फर्स्ट कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़ा तेज़ मूव कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंड कंडक्टर। सो ये अंतर क्या है, ये जो वी_d_1 और वी_d_2 है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स तेज़ मूव कर रहे हैं और सेकेंड थोड़ा धीरे मूव कर रहे हैं। सो ये कहलाता है मोबिलिटी। सो बेसिकली मोबिलिटी मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, और उनकी वेलोसिटी से डील करता है। तो उसकी अगर डेफिनेशन हम लिखें, सो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये है आपकी सिंपल डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ नोटेड बाय सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नोटेड बाय म्यू, और म्यू का हम फॉर्मूला देखें। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये, सो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वी डी, और पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली ई, सो म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। ये आपका आ गया रिलेशन। अब वी डी को हम लिख सकते हैं ई टाउ इंटू कैपिटल ई अपॉन में एम, और अपॉन में अगेन ये है आपका ई। सो ई आपका कैंसिल हो जाएगा, जो फॉर्मूला बचा वो है ये। ठीक है, सो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको ज़रूरी हैं। ठीक, अब इस फॉर्मूले से हम दो चीज़ और डराइव कर सकते हैं, दैट सबसे फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों में कैंसिल आउट हो गए, यानी कि मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर डिपेंड नहीं करता है। और सेकंड पॉइंट हम यहाँ से देख सकते हैं, इस फॉर्मूले में आप देखिए कि दिस कैन बी रिटन एज ई अपॉन एम इंटू टाउ, राइट। सो ये जो ई अपॉन एम वैल्यू है ये तो फिक्स्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स है और इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स्ड है। सो जो मोबिलिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपका टाउ पे। मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन टाउ। नाउ व्हाट इज टाउ? सो टाउ इज बेसिकली द एवरेज। टाउ क्या है? सो टाउ होता है एवरेज कोलिजन टाइम, एवरेज कोलिजन टाइम, जिसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डील किया था, और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो ये दो पॉइंट हमने कंक्लूड किए इस फॉर्मूले से। थर्ड हम लिख सकते हैं इसकी यूनिट। सो इट्स यूनिट इज मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, ये इसकी यूनिट होती है। सो ये पूरा कंप्लीट टॉपिक था आपका मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। सो मोबिलिटी मीन्स बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है इनसाइड द कंडक्टर। सेकेंडली हमने इसका फॉर्मूला डराइव किया विच इज़ म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई।
और ये सेकेंड फार्मूला था विच इज़ E इंटू टाउ अपॉन एम. इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये डायरेक्टली डिपेंड करता है टाउ पे और इसकी ये है यूनिट. इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से. सो ये थे हमारे आज के टॉपिक. थैंक यू.